दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 सीटों के लिए वोटिंग की गई और जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ 12 सीट शामिल है और इन सीटों पर कुल 152 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में कई दिग्गज नेताओं ने सुबह ही अपना वोट डाल दिया। अगली खबर, प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से फोन टैपिंग ने भूचाल मचा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने तत्कालीन गहलोत सरकार पर आए संवैधानिक संकट के दौरान विभिन्न जांच एजेंसियों की ओर से सचिन पायलट सहित गहलोत एवं पायलट के साथ रहे विधायकों के फोन टैपिंग करने की बात कही है, जिससे पता चल पाए कि कौन विधायक किस किस से बात कर रहे हैं। और लोकेश शर्मा के आरोपों के बाद एक बार फिर से जांच एजेंसी पर सवालिया निशान लग रहा। अगली खबर, वोटिंग से एक दिन पहले सियासी उलटफेर, आरएलपी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। हालांकि बाड़मेर में कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिया है। लोकसभा चुनाव के मतदान से एक दिन पहले बड़ा सियासी उलटफेर हुआ और कांग्रेस की सहयोगी आरएलपी के स्थानीय नेताओं ने बाड़मेर में भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को समर्थन दिया और इसे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं का स्थानीय मामला बताया। भाजपा को समर्थन पर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा, हालांकि इशारों में स्थानीय नेताओं के साथ होने के संकेत दिए हैं। अगली खबर, श्वानों का हर साल 3 लाख लोगों पर जानलेवा हमला। जयपुर, झुंझुनू, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर एवं कोटा समेत प्रदेश भर में श्वान हर साल 3 लाख लोगों पर जानलेवा हमला कर रहे और लोगों की मौत भी हो रही है। फिर भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्वान के काटने के बाद होने वाले रेबीज बीमारी को नोटिफाइड डिजीज घोषित नहीं करने पर अधिकारी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं और इसमें पशुपालन और यूडीएस विभाग के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। अगली खबर, बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में जेल के पास चालानी गार्ड नहीं, इसलिए कन्हैयालाल के हत्यारों की पेशी अटकी। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर की जून 2022 में नृशंस हत्या मामले में आरोपी को चार्ज सुनाने के 2 महीने के बाद भी अभियोजन के एक भी गवाह के बयान दर्ज नहीं किए गए, जबकि मामले में 5 तारीखें पड़ चुकी है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभियोजन के इन गवाहों में घटना के चश्मदीद गवाह ईश्वर गौड़ सहित कन्हैयालाल का बेटा भी शामिल है और कन्हैयालाल का बेटा 2 बार गवाही के लिए कोर्ट आया, लेकिन आरोपियों की कोर्ट में पेशी के चलते उसकी गवाही नहीं हो पाई। अगली खबर, ट्रेनों में चल रही जबरदस्त भीड़। रेलवे ने जयपुर से दौसा, बांदीकुई, अलवर, फुलेरा, रेंगस रूट पर टिकट चेकिंग बढ़ाई और बिना टिकट 4.5 लाख यात्रियों से 25 करोड़ जुर्माना वसूला गया है। इन दिनों गर्मी की छुट्टियों के चलते जयपुर सहित देश भर में चल रही ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है और भीड़ इतनी अधिक है कि यात्री रेल मंत्री सहित अफसरों से कोच में बिना टिकट यात्रियों को हटाने की अपील कर रहे, लेकिन इसके बावजूद इसके रेलवे उन्हें रोक नहीं पा रहा। अगली खबर, 10 भर्तियों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड की सख्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तर्ज पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी बिना योग्यता भर्ती के लिए आवेदन करने वालों पर सख्ती प्रारंभ कर दी है। बोर्ड ने वर्तमान में चल रही 10 भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता या संबंधित प्रमाण पत्र के बिना आवेदन करने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी की है और इससे पहले बोर्ड ने आयोग के अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का मौका दिया है। बोर्ड का कहना है कि भर्ती के लिए उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता या संबंधित प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद भी ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है। अगली खबर, अजमेर में अब लिखित अनुमति के बिना नहीं होगी बिजली कटौती। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारी की बैठक ली और बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक ने फील्ड अधिकारी एवं कर्मचारी की सेफ्टी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान शटडाउन के लिए लिखित अनुमति लेने, लॉग सीट को सभी 33/11 kV GSS में मेंटेन करने, दुर्घटनाओं को रोकने, शपथ रजिस्टर एवं सब डिवीजन कमेटी में इंजीनियर सुपरवाइजर को शामिल करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कम वोटिंग से बीजेपी को नुकसान, नागौर हार रहे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिबस्तर का एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो में वो नागौर सीट और कम मतदान प्रतिशत को लेकर कह रहे कि कम मतदान होने से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है, जिसके चलते नागौर सीट तो हम हार रहे। और बताया जा रहा कि वीडियो लोहावट विधानसभा क्षेत्र के दौरे का है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है, जिसमें राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिबस्तर कह रहे कि इस बार जो मतदान किया गया है वह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगली खबर, ओएसडी लोकेश शर्मा के खुलासे पर गहलोत ने दी अपनी पहली प्रतिक्रिया।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वह जिस तरीके से अपने भाषण में भाषा का इस्तेमाल कर रहे उस पर चुनाव आयोग को तुरंत प्रभाव से शेष चुनाव प्रचार में उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और उनसे पूछा गया कि आपके पूर्व ओएसडी अधिकारी के जरिए पेपर लीक सहित अन्य मामले में कई आरोप लगाए गए हैं और खुलासे किए गए। इस पर गहलोत ने कहा कि देश में अभी जो माहौल चल रहा उसमें पता नहीं चल रहा कि कौन व्यक्ति किस पार्टी में कब जा रहा। ऐसे माहौल में कुछ भी कोई बोले उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगली खबर, बहू के आतंक से परेशान सास ससुर ने दर्ज करवाई एफआईआर। सास और बहू का रिश्ता माँ और बेटी की तरह होता है और सास बहू के लिए शादी के बाद ससुराल में एक नए माँ की भूमिका अदा करती है। लेकिन राजस्थान के अलवर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर सास को बहू से खौफ खाना पड़ रहा। दरअसल यहाँ के एक बुजुर्ग दंपति को अपनी बहू से इतना ज्यादा खौफ है कि वो रात में पेशाब करने के लिए कमरे से बाहर भी नहीं जा पाते। वो रात में अपने कमरे के अंदर बाल्टी में पेशाब करने को मजबूर है। अगली खबर, राजस्थान कांग्रेस में छिड़ी रार। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंच से ही इन विधायकों को पार्टी से निकालने का दिया आदेश। बता दें कि बागड़ में एक बार फिर से कांग्रेस में बिखराव की स्थिति नजर आई और बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत के समर्थन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पार्टी प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभा की और इस सभा में कांग्रेस के विधायक ही शामिल नहीं हुए। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंच से ही उन्हें पार्टी से निकालने का फरमान सुना दिया और इसके बाद बागड़ में एक बार फिर से कांग्रेस दो हिस्से में बटी हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मुझे गोली मार दो। कोटा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ पर बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला का एजेंट होने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 15 दिनों से कह रहा हूं कि आईजी ओम बिरला यहाँ का एक एजेंट है क्योंकि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या करेंगे। राजस्थान के कोटा शहर में रात उस वक्त सियासी घमासान तेज हो गया जब प्रहलाद गुंजल ने कहा कि आईजी मुझे गोली मार दीजिए, आप लोकतंत्र का खून कर रहे हैं। अगली को, राजस्थान पुलिस का ये ऑफिसर करता था अफीम तस्करी, अब गंवानी पड़ी नौकरी। राज्य के बीकानेर जिले में अफीम तस्करी में शामिल एक पुलिसकर्मी की नौकरी खत्म कर दी गई है और मिली जानकारी के मुताबिक अफीम तस्करी में शामिल सब इंस्पेक्टर रमेश बिश्नोई को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया। पूछताछ पर नोखा सीओ हिमांशु शर्मा के बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए और मालूम हो कि इस मामले में एसआई रमेश बिश्नोई को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली खबर, राजस्थान में अब अंग प्रत्यारोपण की यूनिक आईडी होगी जारी। राजस्थान में अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी एवं अंग प्रत्यारोपण से जुड़े अन्य फर्जीवाड़ों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब तय किया कि प्रदेश में सरकारी और निजी अस्पताल में मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इसके लिए अंग दानदाता और जिसके अंग प्रत्यारोपित किए जाना है उन्हें यूनिक आईडी दी जाएगी और यूनिक आईडी के बिना प्रत्यारोपण नहीं हो पाएगा। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभ्रा सिंह ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं और उधर अंग प्रत्यारोपण में संदिग्ध भूमिका होने पर जयपुर के मणिपाल अस्पताल को जारी पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिए गए हैं। अगली खबर, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक विद्यार्थियों को दिए जा रहे मिड डे मील की खपत और छात्र छात्राओं को दिए जा रहे पोषाहार पर उठ रहे सवाल को पारदर्शी बनाने के लिए मिड डे मील आयुक्तालय की ओर से एक नए नवाचार करते हुए राज मेम्स नाम से एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदेश के हर सरकारी स्कूल के मिड डे मील प्रभारी और संस्था प्रधान प्रतिदिन स्कूल में उपयोग किए गए गेहूं और चावल की मात्रा इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन फीड करेंगे और इसके साथ ही स्कूल में बचे हुए अन्य खाद्य सामग्री की जानकारी भी अपलोड करेंगे। अगली खबर, सीआरपीएफ जवानों ने किया शहीद की बेटी का कन्यादान। 2010 में शहीद हो गए थे दुल्हन के पिता। राजस्थान के अलवर में शादी चर्चा का विषय बनी है जहां पर सीआरपीएफ के अधिकारी और जवानों ने शहीद जवान की बेटी की शादी में सहयोग कर पिता और भाई का फर्ज निभाया। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के दुपी गांव में अमर शहीद राकेश मीणा की बेटी की शादी 23 अप्रैल को हुई और इस शादी में सीआरपीएफ के अधिकारी भी आए और कन्यादान किया। दुल्हन के पिता 2010 में शहीद हो गए थे और पिता के जाने के बाद परिवार टूट सा गया था। शहीद के चाचा रामप्रसाद प्रकाश भावला ने बताया कि शहीद राकेश मीणा की 4 बेटियां हैं और जिनमें सबसे बड़ी बेटी सारिका का विवाह नरेंद्र मीणा से किया गया है। अगली खबर, राज्य में नए नियम से बनेगा नैनीहालों का सफर अब और भी सुरक्षित। स्कूल बसों में हमारे नैनीहालों का सफर अब और भी अधिक सुरक्षित होने वाला है। परिवहन विभाग राजस्थान स्कूल बसों को लेकर जल्द ही नए नियम तैयार कर रहा और इन्हें वह जुलाई से पहले नए सत्र के साथ ही लागू करने की तैयारी में है और इन नए नियम में स्कूल बस संचालकों और पेरेंट्स दोनों की जिम्मेदारियां तय की जाएगी।
शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ परिवहन साधन उपलब्ध करवाने के लिए परिवहन विभाग अब नए नियम लागू करने जा रहा और वर्ष 1998 में परिवहन विभाग के जरिए बाल वाहिनी योजना लागू की गई थी और इस योजना में कुछ जरूरी बदलाव करते हुए 29 जून 2017 को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अभी दिशा निर्देश में भी और भी बदलाव होने जा रहे। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है और टेक महिंद्रा के शेयर में 12% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही। तो बता दें कि कंपनी का शेयर 12.5% की तेजी के साथ 1339 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। दरअसल टेक महिंद्रा ने बीते दिन 25 अप्रैल को QAFY24 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे और जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 41% गिरकर 661 करोड़ रहा। वहीं पिछली तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 510 करोड़ था।